अपने वर्क को करने के लिए। यानी कंप्यूटर में आप जहां पर भी वर्क करते हैं अपने, वो सभी होते हैं एप्लीकेशन। जैसे आपको कैलकुलेशन करना है तो उसके लिए भी आप एक कैलकुलेशन का एप्लीकेशन ही यूज करते हैं, आपको ड्राइंग करनी है तो उसके लिए भी आप एक एप्लीकेशन यूज करते हैं, या फिर अगर आपको कोई मैसेज करना है तो उसके लिए भी आप एप्लीकेशन ही यूज करते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि ऑफिस के लिए कौन से एप्लीकेशन को यूज करते हैं। तो देखिए, अगर आप किसी भी सेक्टर में जॉब कर रहे हैं या फिर आप किसी भी फील्ड में जॉब कर रहे हैं, चाहे वो कॉमर्शियल फील्ड हो या फिर एजुकेशनल फील्ड हो, तो उसमें अगर आपको काम करना है तो उसके लिए कंप्यूटर पर वर्क करने के लिए बेसिकली आपको एप्लीकेशन आना चाहिए। लेकिन सबसे पहले जस्टिफाई करना होगा कि कौन सा एप्लीकेशन यूज करना चाहिए। तो एप्लीकेशन जैसे टैली भी होता है एप्लीकेशन, आपने सुना होगा, फोटोशॉप भी होता है एप्लीकेशन, ये भी सुना होगा आपने। या फिर अगर आप देखते होंगे कि ड्राइंग हम करते हैं तो उसके लिए भी एप्लीकेशन ही यूज करते हैं। लेकिन हम यहाँ ऑफिस फील्ड की बात करेंगे कि ऑफिस में जाकर हम किस एप्लीकेशन पर वर्क करेंगे। तो जैसे अगर आप कोई भी सेक्टर ले लेते हैं, चाहे एजुकेशन का हो चाहे कॉमर्स का हो, तो वहां पर अगर आप ऑफिस डिपार्टमेंट में बैठते हैं तो वहां पर आपको कंप्यूटर प्रोवाइड किया जाता है अपने वर्क को करने के लिए। तो आप उसके लिए कौन से एप्लीकेशन को सिलेक्ट करेंगे, ये मेन इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें आपको MS ऑफिस पैकेज यूज करना होता है। देखिए, सबसे पहले आपका जो MS ऑफिस पैकेज है ये हर एक फील्ड में यूज कर सकते हैं। जैसे आप इसको स्टडी लाइफ में भी यूज कर सकते हैं और अपने वर्क के फील्ड में भी आप इसको यूज करते हैं। तो जैसे MS ऑफिस पैकेज को PC पैकेज भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बच्चे जो कंप्यूटर यूज करते हैं तो उसका मिसयूज भी करने लगते हैं, जैसे वीडियो बनाना, गेम खेलना, ये सारी चीजें यूज करने लगते हैं। लेकिन अगर उनको कोई भी PC पैकेज का नॉलेज हो जाता है तो वो अपने स्टडी लाइफ के जो नोट्स हैं वो क्रिएट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में ही। तो हम अभी यहाँ पर बात करेंगे कि वर्क फील्ड में कैसे MS ऑफिस का यूज किया जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन बता देते हैं। तो MS ऑफिस जो होता है वो ऑफिशियल वर्क के लिए बना होता है। जैसे अगर आप एजुकेशन में हैं, कोई भी स्टडी लाइफ में हैं, या फिर कह सकते हैं कॉमर्स फील्ड में हैं, तो कॉमर्स फील्ड के लिए ऑफिस में क्या क्या काम होते हैं वो जानना होगा। तो जैसे ऑफिस में काम होता है फाइल बनाने का, या फिर कोई भी लिस्टिंग करने का, या फिर प्रेजेंटेशन बनाने का, या फिर ईमेल सेंड करने का, ये सारे ऑफिस के डिपार्टमेंट के वर्क होते हैं। तो इसमें ऑफिस डिपार्टमेंट के एक वर्क को हम सिलेक्ट करते हैं। जैसे हमें एक बेसिक फाइल तैयार करनी है, स्टूडेंट की फाइल तैयार करनी है, या फिर हमें कोई डेटा स्टोर करके रखना है। तो उसके लिए हम MS ऑफिस को पहले स्टार्ट कैसे करेंगे और उस पर काम कैसे करेंगे ये सीखेंगे। तो MS ऑफिस में जैसे कि अलग अलग टाइप के टास्क होते हैं। जैसे अभी हमने बताया, MS ऑफिस में हम सीट भी बनाते हैं, लिस्ट भी बनाते हैं, और फाइल भी क्रिएट करते हैं, और प्रेजेंटेशन भी बनाते हैं। तो उसके लिए अलग अलग टास्क बने होते हैं। तो MS ऑफिस में 5-6 ऐसे आपके टास्क मिलते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट टास्क है वो आपके 4 टास्क है। सबसे पहले MS वर्ड होता है, दूसरा होता है आपका एक्सेल, तीसरा होता है आपका पावर पॉइंट, और चौथा होता है एक्सेस। इसके अलावा भी आपको मिलते हैं, जैसे आपको इसमें मिल जाएगा वन नोट, इसका यूज भी अलग फील्ड में होता है। फिर इसके बाद मिल जाएगा आपको आउटलुक, इसका भी यूज आपका अलग फील्ड में होता है ऑफिस में। फिर उसके बाद आपको मिल जाएगा पब्लिशर, तो इसका भी आपका अलग फील्ड में यूज होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि MS ऑफिस पैकेज कैसे ओपन करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो यहाँ पर आपको कॉर्नर पर दिख रहा है इसको बोलते हैं टास्क बार। ये पूरी जो लंबी एक पट्टी बनी हुई है इसको टास्क बार बोलते हैं। और जो कॉर्नर में आपको दिखाई दे रहा है विंडो, तो जैसे विंडो का सिंबल होता है, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कॉर्नर पर स्टार्ट बटन। इस पर जब आप क्लिक करेंगे माउस के कर्सर को, ये जो पॉइंटर दिख रहा है आपका, इसको बोलते हैं कर्सर। इस कर्सर को जब आप कॉर्नर पर लाएंगे तो यहाँ पर स्टार्ट आपका है नोटिफिकेशन देगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो आपको सर्च करना है MS ऑफिस कहाँ है। तो MS ऑफिस में जाने के लिए आपको जाना है ऑल प्रोग्राम। ऑल प्रोग्राम में जाएंगे तो इस पूरे मेन्यू में आपको यहाँ पर दिखाई देगा एक्सेसरीज। तो एक्सेसरीज पर क्लिक करेंगे, फिर स्क्रॉलिंग आपको करना होगा थोड़ा सा, क्योंकि इसमें ढेर सारे आपके अलग अलग टास्क होते हैं। तो स्क्रॉलिंग करके आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा MS ऑफिस। तो ये आपका MS ऑफिस पैकेज है। तो इसमें अलग अलग टाइप के टास्क होते हैं। तो सबसे पहले जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये अलग अलग के टाइप के आपके टास्क दिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं MS ऑफिस वर्ड। तो इसका यूज क्या होता है, वर्ड प्रोसेस
प्रोसेसिंग के लिए होता है। जैसे आपको कोई प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट क्रिएट करना हुआ तो उसके लिए आपको MS ऑफिस वर्ड यूज करना होता है। आपको पब्लिश करने के लिए कोई भी नोट क्रिएट करना हुआ तो उसके लिए आपको MS ऑफिस पब्लिशर यूज करना होता है। अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन तैयार करना है ओनली तो उसके लिए आपका MS पावरपॉइंट बना हुआ है। फिर उसके बाद अगर आपको ईमेल सेंड करना हुआ या फिर ईमेल की कलेक्शन को कहीं भी नोट करके रखना हुआ तो उसके लिए होता है आपका आउटलुक। फिर है आपका वन नोट। इसका यूज हम करते हैं किसी भी टॉपिक को या फिर कह सकते हैं अपने डेटा को सिक्योर करने के लिए या फिर अपने नोट्स को सिक्योर करने के लिए। एक ऐसा एप्लीकेशन है जहां पर हम किसी भी डेटा को लिखकर स्टोर कर सकते हैं और उसको सेफली लॉग भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है एक्सेल। इसमें हम लिस्टिंग का काम करते हैं, यानी कि कोई भी डेटा लिस्ट आपको बनाना हुआ या फिर डेटा फीड करना हुआ तो उसके लिए MS ऑफिस एक्सेल यूज किया जाता है। फिर उसके बाद आता है एक्सेस। एक्सेस भी सेम ही यूज है, ये भी डेटाबेस एप्लीकेशन है। इसमें हम क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं और इसको रिपोर्ट में भी देख सकते हैं और कार्ड के रूप में भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम सीखेंगे MS ऑफिस वर्ड के बारे में। तो ये सबसे बेसिक टास्क है, MS ऑफिस पैकेज का पहला टास्क है, तो वो आपको मिल जाएगा नीचे। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, ये ओपन हो गया। तो इतना लंबा प्रोसेस से अच्छा है कि हम शॉर्ट फॉर्म में इसको ओपन कर लें। तो उसके लिए देखिए शॉर्ट फॉर्म क्या है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसको क्लोज करना सीखेंगे। तो क्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अल्ट के साथ F4 करेंगे कीबोर्ड से, या फिर आपका यहाँ दिया हुआ है क्लोज बटन। जब आप इस पर जो क्रॉस बटन है इस पर जाएंगे तो ये बताएगा नोटिफिकेशन में कि ये क्लोज बटन है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो भी हो जाएगा क्लोज ये एप्लीकेशन। या फिर आप अल्ट के साथ कंप्यूटर में जो आपका अल्ट बटन है उसके साथ F4 की, यानी फंक्शनल की में होता है आपका F4, तो आप इसको प्रेस करेंगे तो भी ये क्लोज हो जाएगा। अब शॉर्ट में हम सीखते हैं कि कैसे MS ऑफिस को ओपन करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कंप्यूटर में जो कीबोर्ड होता है उससे आपको विंडो प्लस R, यानी कि विंडो के साथ आपको R की प्रेस करनी है। तो उसके बाद आपको मिलेगा एक रन पैन, इसको बोलते हैं रन पैन, डायलॉग बॉक्स भी आप इसको बोल सकते हैं। अब यहाँ पर जो भी टास्क आपको ओपन करना है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर एक्सटेंशन नेम देना होगा। तो यहाँ पर आपको ओपन करना है वर्ड, तो उसका एक्सटेंशन नेम होता है विन वर्ड। जैसे ही आप लिखेंगे तो नीचे लिखकर आ गया है। अब आपको क्या करना है, इस पर जाना है और इंटर कर देना है या फिर माउस से क्लिक कर देना है और यहाँ से इस एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए ओके कर देना है। तो ये ओपन हो गया। अब हम इसके कुछ बेसिक पार्ट जानेंगे कि इसके कुछ बेसिक पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो सबसे पहले ऊपर एक पट्टी दी हुई है, यानी कि एक जो पहला रिबन दिया हुआ है उसको बोलते हैं हम टाइटल बार। क्या बोलते हैं, टाइटल बार बोलते हैं। जहां पर आप जो भी फाइलें ओपन करेंगे इस एप्लीकेशन से रिलेटेड उस फाइल का नाम दिया होगा। जैसे हम एक फाइल ओपन करके दिखाते हैं, तो ओपन करने के लिए आपको कहाँ जाना है, फाइल बटन पर। तो फाइल बटन पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो सबसे पहला होता है न्यू, ये आपको नई फाइल लेने के लिए होता है। फिर उसके बाद आपका दिया हुआ है ओपन, किसी भी पुरानी फाइल को ओपन करने के लिए। नेक्स्ट दिया हुआ है सेव, यानी कि जो भी आपकी नई फाइल है उसको सेव करना है तो उसके लिए सेव बटन बना हुआ है। फिर उसके बाद दिया हुआ है सेव एज, यानी कि आपने कोई भी एडिट की है अपनी पुरानी फाइल तो उसको सेव करने के लिए सेव एज दिया हुआ है। अगर आपको कोई भी मैटर यानी डॉक्यूमेंट आपने जो भी आपने यहाँ पर टाइप किया हुआ है उसको प्रिंट करना है तो उसके लिए प्रिंट यूज करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है प्रिपेयर, इसमें क्या होता है आप लॉग लगा सकते हैं या फिर इसके प्रॉपर्टीज के बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ सेंड, अगर आपको इसको फैक्स करना है या फिर ईमेल के थ्रू सेंड करना है तो आप इसको सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ पब्लिश करने के लिए, जैसे आप कोई भी वेबसाइट पर आप इसको पब्लिश करना चाहते हैं तो पब्लिश कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है क्लोज, क्लोज क्या हो करता है, आपके पूरे एप्लीकेशन को क्लोज करता है। जो अभी हमने जस्ट यहाँ पर बताया वही सेम चीज यहाँ पर भी दिया हुआ है। क्लोज करेंगे तो सारे एप्लीकेशन हम आपके क्लोज हो जाएंगे। तो हमें क्या यूज करना है, ओपन, जहां पर सारी फाइलें बनी हुई हैं। तो हमें आपको दिखाना है कि टाइटल बार किस लिए यूज होता है। तो यहाँ पर जब ओपन पर क्लिक करेंगे तो हम एक फाइल ले लेते हैं यहाँ पर अनुराग या फिर अनुराग नाम से। अब इसको हम कर लेते हैं ओपन। तो ये अनुराग की फाइल बनी हुई है। अब देखिए यहाँ पर जो आपका दिख रहा है टाइटल में, तो अनुराग मिश्रा दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसी नाम से हमने फाइल को ओपन किया हुआ है। तो इसका जो टाइटल रखा गया है, इस फाइल का जो नाम रखा गया है वो अनुराग मिश्रा है, इसलिए टाइटल बार में इसका नाम दिखाई दे रहा है। तो टाइटल बार का बेसिकली यूज है फाइल को देखने के लिए कि किस फाइल को हमने करंट में ओपन कर रखा है। नेक्स्ट
होता है आपका यहाँ पर ऑफिस बटन। अभी इसका यूज हमने बताया। ऑफिस बटन का यूज किस लिए होता है? आपके फाइल को सेव करने के लिए। जैसा कि हमने बताया टाइटल बार का यूज किस लिए करते हैं? हम किसी भी फाइल को, जिस फाइल को अभी जस्ट करंट में ओपन किए हुए हैं, उस फाइल के नेम को देखने के लिए हम इसका यूज करते हैं, टाइटल बार का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने बताया कि क्लोज बटन का यूज एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए होता है, मैक्सिमाइज का यूज एप्लीकेशन को मैक्सिमाइज करने के लिए यानी फुल विंडो में करने के लिए होता है, मिनिमाइज का यूज जो हमारा एप्लीकेशन है उसको छोटे से रूप में यहाँ पर टास्क बार में सेव करने के लिए होता है। फिर उसके बाद अगला ऑप्शन दिया हुआ है आपका मेन्यू बार। मेन्यू बार का यूज अलग अलग मेन्यू में हमारे अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं जो वर्ड पर प्रोसेस करते हैं। फिर उसके बाद दिया हुआ है जिस मेन्यू पर हम क्लिक करेंगे उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको टूल बॉक्स मिलेंगे। तो इन सब टूल्स का यूज जो है वो आपके वर्ड पर होता है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि एमएस वर्ड का यूज किस लिए करते हैं? वर्ड पर प्रोसेस करने के लिए, यानी एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए। तो प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट में क्या होता है? हेडलाइन होती है और उसके बाद अंडरलाइन होती है या फिर बोल्ड में वर्ड होते हैं और पिक्चर लगे होते हैं। ऐसा कुछ जो मेथड आप यूज करेंगे डॉक्यूमेंट में, वो सारे ऑप्शन आपको टूल बॉक्स में मिल जाएंगे। फिर उसके बाद आता है आपका यहाँ पर स्क्रॉल बार। इसका यूज करते हैं पेज को अप एंड डाउन करने के लिए। अगर आपको पेज को अप ले जाना है तो स्क्रॉल को अप करना होगा, अगर आपको पेज को डाउन ले जाना है तो स्क्रॉल को डाउन करना होगा। यानी कि पेज को ऊपर और नीचे मूव कराने के लिए स्क्रॉल बार का यूज करते हैं। फिर उसके बाद दिया हुआ है अगला ऑप्शन यहाँ पर रूलर बार। इसका यूज हम पेज की मार्जिन को सेट करने के लिए करते हैं। जैसे कि अभी हम इसको छोटा करते हैं तो पेज की मार्जिन आपकी यहाँ पर छोटी दिख रही है, आप इसको बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ पर रूलर बार से आप इसको मूव करा सकते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे तो जितना भी आप मूव कराना चाहेंगे यहाँ से टॉपिक को मूव करा सकते हैं। तो ये जो आपका नीचे पॉइंट दिया हुआ है ये होता है आपका पॉइंट को मूव करने के लिए। यानी कि अगर आपको लेफ्ट साइड से किसी भी डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा राइट में रखना चाहते हैं तो उसके लिए रूलर बार होता है। तो ये जो पहला पॉइंट ऊपर दिख रहा है ये फर्स्ट लाइन के लिए होता है और ये जो नीचे दिख रहा है आपका लेफ्ट इंडेंट ये नीचे की लाइन के लिए होता है। तो आप इसको मूव कराएंगे तो यहाँ पर आपका मार्जिन सेट हो जाएगा। तो अगर आपको प्रॉपर रखना है तो इन दोनों पॉइंट को सेम एक ही पोजीशन में रखना होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं फर्स्ट लाइन आपका पहले थोड़ा सा लेफ्ट से हो तो आप यहाँ से फर्स्ट जो पॉइंट को, फर्स्ट लाइन को थोड़ा सा मूव करा देंगे तो ये फर्स्ट लाइन थोड़ा सा साइड से हो जाएगा। तो अगर आपको दोनों परमानेंट एक जगह पर रखना है तो आप इसको थोड़ा सा मूव करा लीजिए, सेम ही कंडीशन में रख दीजिए। फिर उसके बाद दिया होता है आपका स्टेटस बार। स्टेटस बार में क्या होता है? आपका पेज नंबर दिखता है, साथ ही साथ आपका वर्ड नंबरिंग भी दिखता है यहाँ पर, और जो भी लैंग्वेज आपका यूज हो रहा होता है करंट टाइम में वो लैंग्वेज दिखाई देता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपका दिखाई देता है जूम इन जूम आउट। जहां से अभी हमने जूम आउट किया था अब हम इसको जूम इन कर देते हैं। फिर उसके बाद दिया हुआ है टास्क बार। तो इसमें जो भी टास्क आपके ओपन होते हैं वो दिखाई देते हैं। तो जैसे करंट में हमने ओपन किया हुआ है अनुराग मिश्रा की फाइल, तो यहाँ पर अनुराग मिश्रा की फाइल दिख रही है। अब आगे हम चलते हैं मीनू को पढ़ने के लिए। तो मीनू को पढ़ने के लिए हमें क्या करना होता है? हर एक मीनू की हर एक ऑप्शन को जानना होगा। तो जैसे कि प्रॉपरली हमें इस डॉक्यूमेंट में क्रिएट करना है 2 पेज। तो अभी आपका एक ही पेज दिखाई दे रहा है, दिखाई दिया? तो ये आपका एक पेज है। अब इसको आपको 2 पेज में डॉक्यूमेंट को रखना है, यानी इसी मैटर को आपको कॉपी करना है और दूसरे पेज में शिफ्ट करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले मैटर को सिलेक्ट करना होगा। तो सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है? कंट्रोल ए करना है कीबोर्ड से, या फिर आप क्या करेंगे यहाँ पर दिया हुआ है सिलेक्ट, इस पर जाएंगे तो सिलेक्ट ऑल करेंगे तो सारे मैटर आपके सिलेक्ट हो जाएंगे। तो आपका जो शॉर्टकट की है उसके लिए आप कंट्रोल ए भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना है? इस मैटर को कॉपी करके पेस्ट करना है। तो कॉपी का जो बटन दिया हुआ है वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो कंट्रोल सी से भी आप कॉपी कर सकते हैं और इस बटन से भी आप इसको कॉपी कर सकते हैं। तो आप यहाँ से इसको क्लिक कर दीजिए या फिर कीबोर्ड से आप कंट्रोल सी प्रेस कर दीजिए। तो कंट्रोल सी या फिर कॉपी ही आप कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक कर दिया तो ये कॉपी हो गया। जैसे ही ये कॉपी होगा आपका पेस्ट हाईलाइट होगा। तो पेस्ट प्रिंट करने के लिए होता है। तो पेस्ट कब हाईलाइट होगा? जब आप किसी मैटर को कॉपी करेंगे तब। जैसे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने किसी और की फाइल ओपन कर ली, तो ओपन करने के लिए हमने बताया हुआ था क्या करते हैं? एमएस ऑफिस बटन पर जाते हैं और ओपन पर क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं आकाश की फाइल। तो आकाश में कोई भी टॉपिक नहीं लिखा हुआ है तो हम इसमें कुछ भी थोड़ा सा डॉक्यूमेंट लिख लेते हैं।
ये डॉक्यूमेंट आ गया हमारा। अभी देखिए पेस्ट कोई भी काम नहीं करेगा, इस पर हम क्लिक करेंगे तो कोई भी वर्क नहीं कर रहा है। तो ये पिछला जो हमने कॉपी किया था उसको वो पेस्ट कर रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो मैटर हमने यहाँ पर टाइप किया हुआ है उसको करना है हमें पेस्ट। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट को कॉपी करना होगा। तो कॉपी करने के लिए हमें मैटर को सबसे पहले सिलेक्ट करना होगा, यानी कि कोई भी मैटर अगर आपको कॉपी या फिर प्रिंट करना है तो सबसे पहले मैटर आपका सिलेक्ट होना चाहिए। तो सिलेक्ट करने के लिए हमने बताया यहाँ से आप बटन से भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप Ctrl+A प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड से, तो भी आपका मैटर सिलेक्ट हो जाएगा। तो सिलेक्ट होने पर आपका मैटर जो है वो ब्लू कलर का दिखने लगेगा। तो मैटर आपका हो गया है सिलेक्ट। अब आपको क्या करना है, इस मैटर को कॉपी करना है। कॉपी करेंगे तभी और कहीं आप पेस्ट कर सकते हैं। तो कॉपी करने के लिए आपका नेक्स्ट बटन दिया हुआ है यहाँ पर कॉपी। तो Ctrl+C से भी आप इसको कॉपी कर सकते हैं, इस बटन से भी कॉपी कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो ये मैटर आपका हो गया है कॉपी। अब इसको कहाँ पर प्रिंट करना है वो पोजीशन आप देंगे। तो जैसे कि हमने पोजीशन दिया हुआ है यहाँ पर नीचे, तो हमें इसी मैटर को प्रिंट करना है नीचे, तो हम यहाँ पर पेस्ट पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए वही सेम डॉक्यूमेंट आपका जो अभी हमने कॉपी किया हुआ था वो सेम डॉक्यूमेंट आपका आ गया है नीचे, है दिया। अब इसी को और भी प्रिंट करना है तो आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप एक बार तो कॉपी कर चुके हैं, अब आपको सिर्फ प्रिंट करना है, यानी कि आप प्रिंट करने के लिए Ctrl+V भी यूज कर सकते हैं और पेस्ट पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर पेस्ट पर क्लिक कर दीजिए, देखिए आपका डॉक्यूमेंट फिर से आपका कॉपी हो गया है। समझ में आया? अगला देखेंगे कि कट हम किस डॉक्यूमेंट को करते हैं। जैसे अब यहाँ पर हमने जैसे डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है रिज्यूम का, इसको थोड़ा सा सेंटर कर लेते हैं। अब इस जो रिज्यूम लिखा हुआ है इसको हमें कट करके दूसरी लाइन यानी जो दूसरा पैराग्राफ लिखा हुआ है उसके सेंटर में भी लिखना है। तो हमें क्या करना होगा, इसको कट करना है, यानी कि हमें पहला जो लाइन लिखा हुआ है वो इंट्रोडक्शन का लिखा हुआ है, तो उसको हमें छोड़कर इस लाइन के यानी कि इस पैराग्राफ के बीच में लिखना हुआ। तो हम क्या करेंगे, इस मैटर को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि अगर Ctrl+A करेंगे तो सारा मैटर आपका सिलेक्ट होगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ हेडलाइन यानी सिंगल वर्ड सिलेक्ट करना है तो आप शिफ्ट के साथ एरो भी प्रेस कर सकते हैं और यहाँ से माउस को ड्रैग भी कर सकते हैं। तो आप इसको कर लीजिए सिलेक्ट, फिर उसके बाद इसको कट करना है और सेकेंड पैराग्राफ के नीचे लाना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कर लेंगे कट। तो देखिए आपका वो वहां से हाइड हो गया। अब आपको रखना कहाँ पर है, सेकेंड पैराग्राफ के नीचे रखना है। तो आप इसको पोजीशन दे दीजिए कि किस पोजीशन पर आपको रखना है। तो हमने ये सेंटर पोजीशन दे दिया। अब इसको आपको प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए अभी इसके पहले हमने बताया था कि क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। तो ये देखिए आपका जो पहला और टॉपिक था, यानी कि जो आपका रिज्यूम सबसे ऊपर लिखा हुआ था, टॉप पर लिखा हुआ था, वो अब आपका आ गया है सेकेंड पैराग्राफ के नीचे, दिखाई दिया। अब जैसे कि यहाँ पर ढेर सारे पैराग्राफ लिखे हुए हैं, तो हम इसमें से कुछ मैटर को कट करना चाहते हैं और कहीं और पेस्ट करना चाहते हैं। तो देख लेते हैं कि कैसे और हम कट कर सकते हैं टॉपिक को। तो जैसे ये ऊपर दिया हुआ है आपका पैराग्राफ, तो हम इसको नीचे लेकर आना चाहते हैं, यानी कि सेकेंड पेज पर रखना चाहते हैं। तो इसको सेकेंड पेज पर रखने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको कट करना होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा जूम आउट हम कर लेते हैं। अभी ये पैराग्राफ जो रिज्यूम के ऊपर लिखा हुआ है, यानी कि हेडलाइन के ऊपर लिखा हुआ है, इसको हमें कट करना है और दूसरे पेज पर शिफ्ट करना है, क्योंकि हेडिंग जो होता है वो टॉप पर होता है, उसके ऊपर तो कोई पैराग्राफ नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, इस पैराग्राफ को कर लेंगे सिलेक्ट। तो जैसे ही सिलेक्ट होगा आपका डॉक्यूमेंट, वहां पर आपको ब्लू कलर दिखाई देने लगेगा। जितना डॉक्यूमेंट आपका सिलेक्ट होगा वहां पर आपका ब्लू कलर से इंडिकेट करेगा कि आपका कितना मैटर सिलेक्ट हुआ है। तो इतना मैटर ही आपको सेकेंड पेज पर रखना है, क्योंकि हेडलाइन आपको टॉप पर लाना है। तो आपको यहाँ से कट यानी कैंची का जो बटन बना हुआ है, आप इसको Ctrl+X भी कर सकते हैं और कट बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही आपको Ctrl+X करेंगे या फिर कट बटन पर क्लिक करेंगे तो वो मैटर आपका वहां से हाइड हो जाएगा। तो देखिए आपका वो मैटर वहां से हाइड हो गया। अब आपको कहाँ पर रखना है, दूसरे पेज पर रखना है। तो यहाँ पर आपने पोजीशन दे दिया, फिर उसके बाद आप कर दीजिए यहाँ से पेस्ट।
तो देखिए आपका जो पैराग्राफ आपका ऊपर दिया हुआ था यानी फर्स्ट पेज में दिया हुआ था, वो पैराग्राफ आपका सेकेंड पेज में आ गया। देखिए टॉप आपका जो टॉप पर पैराग्राफ था वो फ्री हो गया, वो चला गया, कट कर कर हमने रख दिया सेकेंड पेज पर। दिखाई दिया आप लोगों को। अगला ऑप्शन दिया हुआ है फॉर्मेट टूल। तो ये किस लिए यूज होता है? फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए। तो सबसे पहले हम कोई एक फॉर्मेट बना लेते हैं, जैसे ये रिज्यूम हमने लिखा हुआ है, तो अभी हमने कॉपी पेस्ट करना बताया, तो हम इसको कर लेते हैं यहाँ से कॉपी। अब इसी हेडलाइन को हमें सेकेंड पेज पर रखना है, तो यहाँ पर हम पेज पर इसको थोड़ा सा सेंटर पोजीशन देकर यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। देखिए अब वही मैटर जो आपका फर्स्ट पेज पर था वही सेकेंड पेज पर हो गया। दिखाई दिया। तो इसमें हम कुछ फॉर्मेट अप्लाई कर देते हैं। सिलेक्ट करना है हमें और फॉर्मेट को अप्लाई करना है। तो फॉर्मेट कॉपी करने के लिए तो सबसे पहले इस पर फॉर्मेट लगा होना चाहिए, तो हम फॉर्मेट लगा देते हैं इस पर थोड़ा सा बोल्ड का, और इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं इसकी साइज को। और इसको कर देते हैं कलरफुल, और इसको यहां से कर देते हैं अंडरलाइन। अब देखिए ये तो आपका डिजाइन बन गया, यानी ये फॉर्मेट अप्लाई हो गया फर्स्ट हेडिंग पर, लेकिन सेकेंड हेडिंग आपका ब्लैंक पड़ा हुआ है। तो आपको क्या करना है, जो फॉर्मेट इस पर अप्लाई किया गया है वही फॉर्मेट आपको अप्लाई करना है इस हेडिंग पर। तो आपको क्या करना होगा, उस हेडिंग को सबसे पहले आपको करना होगा सिलेक्ट। तो ये हेडिंग आपने कर लिया सिलेक्ट। फिर इसी फॉर्मेट को आपको क्या करना है, वहां पर अप्लाई करना है, यानी कॉपी करना है। तो ये दिया हुआ है फॉर्मेट प्रिंटर, तो आपको इसको क्या करना है, क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये ब्रश मिलेगा। तो अब ये ब्रश किसको पेस्ट करेगा, यानी कि किसको, जो आपने बनाया हुआ है ये टॉपिक, ऐसा टॉपिक किसको देना है, यानी कि ऐसा जो आप फॉर्मेट यूज करना चाहते हैं वो किस पर यूज करना चाहते हैं। तो वो यूज करना चाहते हैं आप सेकेंड पेज के हेडिंग पर। तो यहाँ पर जब जाएंगे आप इस पर कर देंगे क्लिक। तो कैसे क्लिक करना है, तो पूरे हेडिंग को करना है। तो यहाँ पर आप इसको कर देंगे ड्रैग। तो जैसे ही ड्रैग करेंगे तो जो फॉर्मेट आपका अप्लाई हुआ था फर्स्ट पेज पर वही फॉर्मेट अप्लाई होगा आपका सेकेंड पेज पर। समझ में आया? तो इसको एक बार और करके देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक हेडलाइन लिखी हुई है, फिर यहाँ पर भी हमने एक हेडलाइन लिख दी है, फिर हम इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, Ctrl+B, या फिर यहाँ पर दिया हुआ है बोल्ड हमने कर दिया। फिर इसको थोड़ा सा कलर अप्लाई कर देते हैं यहाँ से, और फॉन्ट को इंक्रीज कर देते हैं। अब जैसा फॉन्ट ये लिखा हुआ है बिल्कुल वैसा ही फॉन्ट हम इसको करना चाहते हैं, जो पहला पैराग्राफ आपका दिया हुआ है हेडिंग के बाद उसको करना चाहते हैं। तो हमें क्या करना होगा, उसको सबसे पहले सिलेक्ट करना होगा और यहाँ से कॉपी करना होगा, यानी कि सिलेक्ट करने के बाद दिया हुआ है फॉर्मेट पेंटर, तो इसको क्लिक करना है। फिर उसके बाद जाना है यहाँ पर, इस पर ड्रैग कराना है। तो ये आपका हो गया, जो फॉर्मेट उस पर दिया हुआ था वही फॉर्मेट आपका इस पर कॉपी हो गया है। समझ में आया?